Present by Alka Studio, Ram Singh. अनंत करुणा के सागर से परमात्मा का शासन और परमात्मा के शासन में जन्म लेने वाली पुण्यशाली आत्मा श्राद्ध गुण विवरण में बात चल रही है। तू नरेंद्र सेवा और तू नरेंद्र के जो लक्षण बता रहे हैं, 2 दिन पहले बात हुई कि जीवन में प्राय करके एक अहम ऐसी भूमिका है जिसके कारण जो पाना है वो अपन पा नहीं सकते। सामान्य बात बताए कि एक शुद्ध करुणा के माध्यम से जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया और जीवन में ऐसा अहम टकराया तो तीर्थंकर नाम कर्म के जरिए बिल्कुल बिखर गए। सूत्र के माध्यम से शुद्ध करुणा के माध्यम से जिस आत्मा ने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया, अपन यदि सोचने विचारने जाए उस आत्मा को ज्ञान के प्रति आगम के प्रति कितना अहोभाव हो। परमात्मा ने जो भी आगम की परूपणा की है, परमात्मा ने जो भी अपनी साक्षी के माध्यम से आगम अपन को पिरसा है, उसके प्रति उस आत्मा को कितना अहोभाव होगा। एक परूपणा के माध्यम से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हो सकता है, लेकिन वही जीवदल एक अपने बचाव के लिए, स्व बचाव के लिए, कौन सा बचाव, धन का बचाव नहीं, ज्ञान का बचाव नहीं, मात्र एक अहम का बचाव। एक अहम के बचाव के कारण अनुसूत्र परूपणा की ये ब्रह्मचर्य भी स्यादवाद है और सभी तीर्थंकर के दलियों को उन्होंने बिखर दिया। तो सोचने जाओ, मैं आपको जरा पूछूं, मद और मान में क्या फर्क है? मद किसको कहना और मान किसको कहना? 2 बात है। एक मद शब्द आता है, एक मान शब्द आता है। दोनों में क्या भेद है? नीतिकारों ने बात बताई, जो अपने पास है, जो अपने पास है उसका अभिमान करे उसको मद कहते हैं। जो अपने पास नहीं है उसका मान करने जाओ उसको मान कहते। गहराई से सोचना, नीतिकारों ने जो व्याख्या की, जो अपने पास नहीं है उसका अभिमान करना उसको मान कहते हैं, और जो अपने पास है उसका अभिमान करते उसको मद कहते हैं। अष्टमी की सज्जा में बात आती, मद 8 माह मुनि वार ये रे दुर्गति ना जे दातार। मान की बात तो जाने दो, जो अपने पास नहीं है उसका अभिमान करने वाले की क्या दशा है उनकी बात तो जाने दो, लेकिन जिनके पास जो है और उनका जो मद करे उनका भी परिणाम क्या भयंकर आता है। और शास्त्रकारों ने कहा कि जो प्राप्त हुई वस्तु जिस प्रकार शास्त्रकारों ने कहा कि धन को बचाना कठिन है, धन को बचाना कठिन है, ऐसे ज्ञान को बचाना भी बहुत मुश्किल है। जितना आपके पास धन अभिमान करवा सकता है, जितना आपके पास धन अभिमान करवा सकता है, उतना ही ज्ञान आपके पास अभिमान करवा सकता है। एक समय ऐसा था, पोषदशाला थी और पोषदशाला के अंदर उपाध्याय भगवान बैठे थे, ज्ञान योग कर रहे थे, ज्ञान की साधना कर रहे थे। यशो विजय उपाध्याय, जिनको न्याय विशारद की पदवी मिली, जिन्होंने बहुत बार शताब्दान किया, ज्ञानी थे। एक 80 वर्ष की माजी वंदन करने के लिए आई, गुरु महाराज को वंदन किया। वंदन करने के बाद सुख साधा पूछी और हाथ जोड़ के, हे भगवान मैं आपको एक प्रश्न पूछ रही, भगवान मैं आपको प्रश्न पूछ रही हूँ, श्रावक कैसे होते हैं? आँख खुलवाने वाले होते हैं, लेकिन विवेक के माध्यम से आँख खुलवाने वाले होते हैं।
क्या कहा, श्रावक कैसे होते हैं? आँख खुलवाने वाले होते हैं, लेकिन विवेक के माध्यम से आँख खुलवाने वाले होते हैं। बीच में बात आई, राधनपुर के श्रावक थे, 50-60 साल पहले की बात है। आगम की वाचना चल रही थी, भूल से प्रवचनकार ने कोई शब्द की रूपना में सामान्य भूल की। वो श्रावक ने कहा, हे बंदे, आपने जो अभी प्रकाशित किया पुनः करना। साधु समझ गए कि मैंने कुछ गलना की है, इसलिए वापिस उसने। तो कहने का मतलब, श्रावक को आँख खुलवाने का अधिकार है, लेकिन उसमें विवेक प्रधानता चाहिए। आँख खुलवाने में अपमान नहीं चाहिए, आँख खुलवाने में अवज्ञा नहीं चाहिए, आँख खुलने में असत्ता नहीं चाहिए, लेकिन विवेक दृष्टि चाहिए। वो माझी वंदना की भगवान एक प्रश्न पूछो कि भगवान महावीर स्वामी के अंदर गोयब स्वामी इतना सारा ज्ञान था, वो कितनी ध्वजा लगाते थे, कितनी ध्वजा लगाते थे? इसलिए विजय महाराज ने सोचा, माझी ने जो प्रश्न पूछा उसका ये कारण कि मेरे स्थापना के अगर 4 ध्वजा है, इसलिए उन्होंने ये पूछा। उसी समय ध्वजा निकाल के फेंक दी और कहा कि माँ, माँ किसको कहना, केवल शरीर की चिंता करे वो माँ नहीं, केवल शरीर की चिंता करे वो माँ नहीं, आँख खुलवाने का काम करे वो माँ। देखो, इतना ज़्यादा ज्ञान पाने के बाद उनको इच्छा हुई कि मेरे पास ज्ञान है, दुनिया की नज़र में आना चाहिए, ये ध्वजा लगा दी। तो सामान्य अभी ये अभिमान व्यक्ति को कहाँ ले जाएगा? अपन विचार करने जाए कि मैंने मेरे जीवन में मद किया कि मान की। जिनके पास ज्ञान है उन्होंने अभिमान के उसको मद कहा, जिनके पास धन है उन्होंने अभिमान के उसको मद किया, जिनके पास ज्ञान भी नहीं, जिनके पास धन भी नहीं, जिनके पास सत्ता भी नहीं, और वो अभिमान करे। और मैं आपको ये पूछना चाहूँ, वर्तमान काल में अपने पास अभिमान करने जैसा क्या तत्व है? शरीर तरफ नजर देखो, शरीर तरफ नजर देखो। क्षण भंगुर अपनी जो काया पर न माने न सोचे, किस समय कैसा रोग आ जाएगा कोई भरोसा नहीं, किस समय कैसा रोग आ जाएगा। वर्तमान जगत में अपन देख रहे, सुन रहे, ऐसे ऐसे रोग अपनी आंखों के सामने आता है, अपन विचार नहीं करे ऐसा रोग आया आकाश। डॉक्टर कह देगा 10,000 में एक ही व्यक्ति को ऐसा रोग होता है, लेकिन नसीब की यारी वो मेरे को ही मिला। तो सोचने जाओ, वर्तमान काल में अभिमान करने जैसा अपन को क्या मिला है? शरीर नहीं, धन क्या भरोसा, कम होती है थोड़ा हमारे कोई भरोसा नहीं। जहाँ उपदान चालू हुआ था 4 दिन हुए ना, थोड़ा मारा नोटबंदी, क्या सोचा? सोचो विचारो। संबंधों की जो बात है, संबंधों को जो बात है, किस समय संबंधों की दीवार में भेद आवे कोई भरोसा नहीं। क्योंकि मेरा एक ही कहना है, संबंधों की दीवार में खाई आने का मुख्य कोई भी कारण होवे तो मात्र अभिमान। वापिस सुन लेना, संबंधों की दीवार में तिरार आने का कारण कोई भी प्राय करके मुख्य कारण होवे तो व्यक्ति का अभिमान है। और जब व्यक्ति का अभिमान हो तो बोले देरानी जेठानी क्यों न होवे, सासू बहू क्यों न होवे, 2 भाई क्यों न हो, एक मां के 2 संतान होते हुए भी, एक ही जनेता के 2 बालक होते हुए भी कभी न कभी अहम के कारण कैसा टकराव पैदा हो जाए कोई भरोसा नहीं। तभी कहना पड़े, जीवन में जरा सोचो, अभिमान करने जैसा अपने पास है। 60 साल की भागीदारी 6 सेकंड में पूरी हो जाती है, 60 साल की भागीदारी 6 सेकंड में पूरी हो जाती है, और समय ऐसा आ जाता है एक दूसरे के मित्र, एक दूसरे के भाई दुश्मन बन के अपना धंधा चालू करते। लेकिन सोच लेना, अभी पुस्तक पढ़ रहा था, पुस्तक पढ़ते पढ़ते विचार आया, अब्जों का मालिक है, अब्जों का मालिक है, लेकिन उसके मन में एक डर है,
मेरा धन कोई ले ले, मेरा धन कोई लूट ले नहीं। परिवार को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, नौकर को छोड़ दिया, सभी को छोड़ दिया। डर एक ही है, इतना सारा धन है, कभी मेरे को मार के धन लूट न जाए। घर के 10वें माल पे रहता है, हाथ से खाना बनाना, हाथ से झाड़ू पोछा करना, सब अपने हाथों से कर रहा है। कभी कभी विचार आता है कि कैसा आपका संसार। अब्जों का मालिक होते हुए भी एक मानसिक डर, मानसिक भय, कोई लूट न लेगा। और आखिर में वो 1 महीने के अंदर सब छोड़ के चला, सब ऐसा का ऐसा पढ़ा रहा है। न कंचन काम आया, न कामिनी काम आई, न कुटुंब काम आया, न ये काया काम आई, सब यहाँ छोड़ के गया। तभी अपन को लगे जीवन में अभिमान करने जैसा है क्या। बगल वालों से ज्यादा कमा लिया, आ गया पावर। बगल वालों की गाड़ी से बड़ी गाड़ी दी, आ गया पावर। 1 वोट से आपकी जीत हो गई, गादी मिल गई, आ गया पावर। कैसी अपनी सोच। हर जगह इंसान सोचने जाए कि अभिमान करने जैसा क्या है। हो सकता है तेरा समय मजबूत, बगल वालों का समय कमजोर, आ गया ऊपर, लेकिन अभिमान करने जैसा है। और प्रभु तो एक ही बात कहते हैं, ज्ञानी तो एक ही बात कहते हैं, जीवन में जीना है, प्रसन्नता के साथ जीना है, समाधि के साथ जीना है, छोटे बन के जी, प्रसन्नता से जीना है, समाधि के साथ जीना है। हंसते आना और हंसते जाना है, हंसते आना हंसते जाना, और दुनिया को हंसते ही देखना है, छोटा बन के जीना। जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ हो, मैं कुछ हूँ, मेरे पास कुछ है, दूसरों की अपेक्षा से मेरे पास कुछ ज्यादा, ऐसी सोच इंसान को कहाँ गिरा देगी, कोई भरोसा नहीं। और ज्ञानी एक ही बात के जो मिले उसका किया अभिमान, जो मिले उसका किया अभिमान। एक दृष्टांत दिया था आपको, साध्वी जी भगवत गोचरी के लिए आए, कन्या की शादी थी। माँ ने बेटे का बेटा बेटा साध्वी भगवंत आए, हार वरा दे। माँ के कारण वराने आती है साध्वी भगवंत। मल परिसर 22 परिसर संग करने वाले, वो एक ही सोचते हैं शरीर पे कितना भी मल आ जावे वो लोगों की नज़र में आएगा, आत्मा पे जो मल आएगा वो मेरे प्रभु की नज़र में आएगा। उनकी सोच शरीर पे कितना भी मैल आ जाए, वस्त्र पे कितना भी मैल आ जाए, दुनिया की नज़र में आता है। आत्मा पे मैल जो भी आता है मेरे प्रभु की नज़र में आता है। मेरे को डरना है, मेरे को ये नहीं बचना है, प्रभु की नज़र में मेरा स्थान कहाँ है। इसलिए मैं कहता हूँ सोचो विचारो। कभी कभी रात को सोते के पहले 5 मिनट चिंतन करना चाहिए कि मेरा स्थान कहाँ है। गांव में 300 घर है, मेरा घर ऊंचा है, लोगों की नज़र। गांव में बंगले हैं, मेरा बंगला बड़ा है, लोगों की नज़र। लेकिन कभी कभी इंसान को सोचना चाहिए प्रभु की नज़र में मेरा स्थान कहाँ है। थोड़ा भी इंसान सोचे तो बहुत कुछ पा सकता है। जब शांति की पलों में सोने की तैयारी हो गई, आज सब कुछ अच्छा है। बड़ी भाषा में कहवा लीली बाड़ी सब देखें कि आई, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा मेरा स्थान कहाँ है। माँ ने कह दिया बेटा आहार पानी कर, आई शादी है, श्रृंगार सजी है, स्नान करके आई है, खुशबू लगा के आई है। साध्वी जी को देख मल भरी से एक ही कहा कि कपड़े मैले दुनिया देखेगी, अंदर का आत्मा मलिन है तो मेरे प्रभु देखेंगे। साध्वी को घोरा रही है, लेकिन मलिन वस्त्र देखकर एक क्षण के लिए उसको पावर आ गया, इतने गंदे। बोला नहीं, मुंह में विचार आया कि कैसे साधु गंदे। एक क्षण के लिए कितनी दुर्गंध आ रही है, निकल गई। शस्त्रधारों ने कहा अपने रूप का किया हुआ अभिमान
अपनी सुंदरता का किया हुआ अभिमान इतना निकाचित कर्म उपार्जन किया, इतना निकाचित कर्म उपार्जन किया, वही नारी ऐसे पूरा करके एक माँ की कुक्षी में बालिका के रूप में जन्म लेती है। तो जन्म लेने के साथ उसके शरीर में इतनी दुर्गंध है, जनेता भी उसके पास में रखती है, जंगल में फेंक कर आती। सोचो विचारो एक क्षण के लिए, जो आत्मा ने कर्मों की निर्जरा के लिए मल परिसर सहन किया, जो आत्मा ने कर्मों की निर्जरा के लिए मल परिसर को सहन किया, उसकी एक क्षण के लिए निंदा का विचार आया, न दुनिया को सुनाया, न मुंह से बोले, एक क्षण के लिए विचार आया, कितने गंदे साधु। लेकिन विचार करने के बाद मन के द्वारा जो अनुबंध किया, और मन के द्वारा अनुबंध में कंपैरिजन किया, मेरा शरीर कैसा, मेरे वस्त्र कैसे, दिन में 7 बार में कपड़े परिवर्तन कर लेते, एक की निंदा और एक की अभिमान, कैसा निकाचित कर्म उपार्जन। यहाँ पे कु नरेंद्र सेवा का जो बात बताई, कु राजा जो भी होता है उसका एक ही लक्षण सद्गुणों को दबाने का काम करेगा, अगर दुर्गुणों का, अपने दुर्गुणों को पोषण करने का काम करेगा। कु नरेंद्र सेवा, जो भी अपने जीवन में दुर्गुण है उसका पोषण कैसे होवे, वही उसका आचार। और सद्गुण होवे के न होवे, सद्गुण होवे के न होवे, आडंबर करके दुनिया की नजर में सद्गुण को दिखाना, वो उसका काम है कु नरेंद्र से। अब उस नारी ने, उस कन्या ने मात्र 1 घंटे तक चिंतन किया कि मेरा शरीर कैसा निरोगी, मेरे शरीर में कितनी सुंदरता, कैसे मेरे वस्त्र रोज के 7 बार परिवर्तन करो, और ये कैसे गंदे साथ मिली हुई ताकत उसका किया अभिमान, मिली हुई शक्ति उसका किया अभिमान, और उसकी की गरा, निंदा, अवहेलना, क्या भयंकर परिणाम। तभी कहना पड़े जीवन के अंतर्गत ये अहम अपन को कहाँ ले जाए। आगे बढ़ के उन्होंने बात बताई, कु नरेंद्र जो अपना हितकारी है, जो अपना उपकारी है, उनके जीवन में दोषों को देखना वो कु नरेंद्र राजा का लक्षण। जो अपना उपकारी, जो अपना हितकारी है, अपने लिए उन्होंने कुछ दिशा बताई, कुछ मार्ग बताया, कुछ प्रकाश दिया, कोई भी प्रकार का प्रकाश दिया। जो अपने उपकारी है उनके दुर्गुणों को देख देख कर ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने वाला कौन होता है? कु नरेंद्र से। सोचो विचारो, ये उनके लक्षण तो है, लेकिन कभी न कभी अपने जीवन में झांको, जीवन में दृष्टिपात करो, इसमें से छोटा बहुत कोई दुर्गुण मेरे जीवन में तो नहीं। ये प्रवचन उसी को कहते हैं, आपसे हो सके तो पूर्ण दृष्टि करो, लेकिन जीवन में किसी भी आत्मा के दुर्गुणों को तरफ नजर करना, अपनी आंखों की रोशनी को कम करने का उपाय कभी अपने हाथों से नहीं। आंख मिली है, पानी छाटो वहां तक ठीक है, अमृत छाटो वहां तक ठीक है, लेकिन लाल मरच आंख में डालने की भूल जीवन में कभी नहीं। क्या कहा? पानी छाटो वहां तक ठीक है, अमृत छाटो वहां तक ठीक है, लेकिन जीवन में कभी लाल मरच फेंकना का साहस करना। बस पुण्यवान अपने जीवन के अंतर्गत कु नरेंद्र की जो बात आई है, घूम घुमा के वही बात करूँगा। एक छोटा सा अभिमान जीवन में कहाँ अपन को पहुँचा देता है, तो अपन को उससे दूर करके अपने आत्मा का कल्याण करे, विशेष बात।